इंडोनेशिया जो कि बहुत बड़ा इस्लामिक मुल्क है और हाल ही में हमने एक प्रोग्राम भी किया गया, प्रबोवो जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है वो एज ए चीफ गेस्ट जो है रिपब्लिक डे पे इंडिया में मौजूद थे। अब इंडोनेशिया ने एक बहुत बड़ा जो है ऐलान किया है कि हम जकार्ता जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है वहाँ पर एक हिंदू मंदिर बनाने जा रहे हैं और इसको इनागुरेट भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेगा। अगर हम मोदी साहब की पॉलिटिक्स देखें तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। और पहले वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक टाइज किसी भी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब वो कंट्री इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन में आती है तो फिर वहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है कि एक हिंदू टेम्पल जो है बना दिया जाए। और हमें कहीं ना कहीं एज अ पाकिस्तानी ऐसा लगता है कि मोदी साहब अपने टेन्योर में पूरी दुनिया में ये चीज़ कंफर्म करवाना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी हिंदू वो इस चीज़ को याद करें कि इंडिया में एक ऐसा वज़ीर आज़म आया था जिसने पूरी दुनिया में जो है टेम्पल बना दी। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम अबू धाबी के टेम्पल की करते हैं, जहाँ पर कभी टेम्पल बनाने का कोई सोच ही नहीं सकता था, यूएई ने वो टेम्पल बना दिए। सऊदी अरब एक ऐसी स्मार्ट सिटी डेवलप करने जा रहा है जहाँ पर टेम्पल बनाने की बात की जा रही है। और अब इंडोनेशिया भी, इंडोनेशिया पहले से ही जो है हज़ारों सालों का जो कल्चर है सनातन उसको जिंदा किए हुए है और एक और टेम्पल बनाने जा रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जहाँ पे मसाजिद की बात करें, क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री हम देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है। तो क्या इंडिया के टैक्टिक्स हैं जो कि सनातन जो है फैलता चला जा रहा है, अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। मोदी हो, इकॉनमी हो, इंडिया हो, सब बात पैसे की तो है। ठीक है, आपके अपने मुल्क के अंदर ननकाने को क्या कहेंगे आप, इसे एग्जिस्ट। खैर रिलीजन्स का एहतराम होना चाहिए। ठीक है, और अगर कंट्रीज एक दूसरे का एहतराम करते हैं ठीक है, तो मेरे ख्याल में होना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं और या हमारे अजीज़ यूरोप में रहते हैं और हम पूछते हैं ईद कैसी मनाई, तो फिर हम क्या कहेंगे इस चीज़ के ऊपर। हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पे होने चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ। और ये मैं समझ रहा हूँ कि सिंपल पॉइंट स्कोरिंग पॉइंट है कि एक मज़हब दूसरी जगह पे एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इज़ नथिंग। ठीक है, अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पे पहले भी बहुत से मंदिर है जो उन्होंने ऑलरेडी वो हिंदू कंट्री था जिसको ताजरों ने मुसलमान किया था। करोड़ों तो क्या करें, क्या कह सकते हैं इसमें। आज दुनिया बात करती है कि मैं बाली जाऊंगा, भाई इज हिंदू स्टेट स्टिल इंडोनेशिया मलेशिया। आप जब बात करते हैं तो थिंग्स आर देयर, मौजूद हैं। आज आपकी उम्र 70-72 साल है, तो 70 साल पहले आप क्या थे? सही बात है। हाँ, तो लाहौर आप जब बात करते हैं वो कहते हैं ये एक हिंदू के नाम पे ये शहर रखा गया, उनके भगवान के बेटे के नाम पे अल्लाह। तो वही कहना को कि चीज़ें मेजोरिटी के आने से बदलती नहीं, हिस्ट्री नहीं बदल सकती। अगर आज आप मेजोरिटी पे है तो क्या हिस्ट्री बदल देंगे? लाहौर का नाम तक तो बदल नहीं पाए आप। कृष्ण नगर आज भी मौजूद है ना यहाँ पे, तो वो तो बदल नहीं सके आप। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं बदल सके। बट ये कि हमें एक दूसरे के रिलीजन का एहतराम करना चाहिए। आप उनको करना चाहते हैं अपने जैसा, तो अपने आप को एग्जाम्पल तो बनाइए, सैंपल तो बनाइए। नहीं, यहाँ पे तो हम कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे सर, हम यहाँ पे इकोनॉमी की भी बात करते हैं ना कि इंडिया ने मुस्लिम कंट्रीज को इकोनॉमिकली अपने साथ इतना इंगेज किया। और मोदी साहब क्योंकि वो सेकुलर खुद को नहीं मानते, वो खुद को हिंदू मानते हैं और जहाँ कहीं भी उनको कोई प्रिविलेज मिलता है तो वो कहते हैं प्लीज़ हमारे लिए एक मंदिर बनवा दो। तो आप समझते शायद वो समझते कि जब मैं पॉइंट स्कोरिंग है, जब मैं चला जाऊँगा तो हिंदुओं में मैं जिंदा रहूंगा। देखिए पॉइंट स्कोरिंग को तो आप कुछ नहीं कह सकते ना, पॉलिटिकल मूव्स पॉलिटिकल मूव है, तो आप इसको पॉलिटिकल मूव कहें, आप इसको मैं समझता हूँ कि मजहब की जंग नहीं कह सकते। हाँ, ठीक है, तो पॉलिटिकल मूव है, चलती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि यार एक कोई नया चर्च बना देता हूँ यहाँ पे, उसको जरूरत नहीं है शायद इन चीज़ों की। वो इस तरह से पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता। तो ये अपनी अपनी मेंटल मैं समझता हूँ अप्रोच की बात है। ठीक हो गया। और बार बार उनके सिलेक्ट होने की कहीं ना कहीं वजह ये भी है कि वो हिंदुइज्म का बड़ा जब उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद वाला जो मसला था उसके ऊपर वहाँ पे राम मंदिर बनाया, उससे भी उनको बहुत फेम मिला। फेम की बात है ना, वो उन्होंने अपनी ऑडियंस का, अपने लोगों को उन्होंने माइंडसेट किया कि मैंने मजहब की बुनियाद पे नहीं, बेसिकली नफरत की बुनियाद के ऊपर वोट लेना है, नफरत करनी है अदर रिलीजन्स के साथ, और इसी चीज़ को वो कैश करवाते हैं। देखें कि हम इतने अच्छे हैं, इसी वजह से बाकी मुस्लिम ममालिक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो बाकी मुस्लिम यहाँ पे बैठे हुए उनको भी हम जैसा हो जाना चाहिए, वो उसको कैश कर रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल मूव है, हमें समझना चाहिए। हाँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं तारीफें भी तो उनको मिल रही है ना इस चीज़ की कि मुस्लिम कंट्रीज अब जो है क्या, क्योंकि मुसलमान आपको पता है हमारा रिलीजन कुछ इस तरह से है कि मंदिरों को बनाना, इसको प्रमोट हमारा रिलीजन। मैं तो वही बात करूँगा कि 70 साल पहले आपके जितने मुस्लिम कंट्रीज लाइक ईरान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, 70 साल पहले वो पाकिस्तान को नहीं जानते थे, मगर वो इंडिया को जानते थे। जितने भी कदीम मुल्क हैं उनकी डिप्लोमेसी और उनकी सफारतकारी वो इंडिया के साथ है। ठीक है, वो इंडिया को आज भी प्रेफर करेंगे, वो कहेंगे इनसे हमारे हज़ारों साल के ताल्लुकात हैं। ये 70 साल के बच्चे से हम देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इस पूरी मूव को आप पॉलिटिकल मूव देखें, मजहबी जंग ना देखें। मेरे ख्याल से मोदी जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा
मतलब ट्रिकी काम कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मतलब अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, और ना अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहे हैं। हाँ। इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बहुत बेहतर कर रहे हैं, जिससे उनके अपने जो कंट्री को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हाँ। इनके अपने बंदे बाहर के कंट्रीज़ में उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो लोग मतलब साइंस टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, IT फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। और इनको बाहर के कंट्रीज़ में उनको बहुत ज़्यादा फेवर दी जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानीज़। पाकिस्तानीज़ को तो मतलब बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जाती, बिल्कुल सेकंड थर्ड क्लास समझा जाता है। क्यों, मतलब टैलेंट तो हमारे पास भी होगा जो टैलेंट नहीं है, मतलब पाकिस्तान के आप हालात देख लें। यहाँ पे एक तो मतलब डरते हैं लोग, रिलीजन के नाम से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आपको होगा पता। ब्लास्फेमी के लॉज बन जाता गए। है, कत्ल और गारत, तो मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगा के आप कुछ कर दो। ठीक हो गया। तो मतलब बाहर भी, जैसे बाहर की कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तानीज़ ख़ास तौर पर, ये सारे मतलब एक तरफ हो जाना। हम एक यूनिटी है, एक कम्युनिटी है, हम जो है अच्छे हैं, अच्छे बाकियों से अच्छे हैं, ये गंदे हैं। मतलब जैसे होता है पोर्क यूज़ क्या करते कहते हैं हैं। कि हिंदुइज्म मुस्लिम कंट्रीज में इस वजह से बढ़ रहा है कि वहाँ पे जो भारतीय है वो यूनिटी में रह रहे हैं, वो या उनके उनका साथ कल्चर unity show प्रमोट हो रहा है, या डाइवर्सिटी है, क्या लग रहा है आपको? इंडियन स्पेशली वो जाते हैं, उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। उनमें अच्छा। ये नहीं होता कि हम अलग कम्युनिटी अलग है और हम किसी भी कंट्रीज में जाते हैं तो इंडियन मिक्स हो जाते हैं, मतलब उनको एक्सेप्ट अपना करते हैं। पसंद करते हैं। हाँ। सेम लेवल पर आ जाते हैं वो ठीक है। हाँ। लोग। जबकि हमारे कंट्री हर जगह हम मुस्लिम हैं, हम अच्छे हैं, हम अलग रहेंगे। हम इन गंदे लोगों से दूर, हम जन्नती हैं, और ये लोग तो जहन्नमी हैं, सीधा इन्होंने जहन्नम में जाना है। हम तो मतलब ये मतलब हमारा वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मूव से बात आ गई कि जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान से उन्होंने हर तरह के ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आए दिन हम अलग अलग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस समय इंडोनेशिया में मंदिर बनाया जा रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा मुस्लिम कंट्री है, क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में मुस्लिम रहते हैं। और जो वहाँ की सरकार है, उन्होंने हाल ही में कहा है कि इंडोनेशिया में मंदिर बनाया जाएगा, और इसके जो उद्घाटन करेंगे वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और बाकी वीडियो में देखिए। धन्यवाद। यानी हैदर निकले। ठीक है। नवाज शरीफ का इंटरव्यू मौजूद है कि कारगिल, और उन्होंने नवाज शरीफ ने ये भी बोला था कि मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था। उन्होंने पता कैसे किया, जैसे वो बातों बातों में नहीं बात करते कि सर एंज हो रहा है, कहते चलो देख लें, इट्स योर जॉब। अगर आप सीनियर हैं और कोई आपसे ऊपर सीनियर है, आप क्या कहेंगे सर? आपका फैसला सर, आप देख लें। अब अमूमन जब आप मिनिस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने बैठते हुए आप ये कहते हैं इट्स योर जॉब, आप देखें इसको तौर पे। वो जॉब के बिहाइंड में सीन क्या था? कुछ जर्नल्स की अपनी, सबको एक नशा ज़रूर है कि वो एक दफ़ा ख्वाब अयूब खान साहब क्यों ना हो कि गिरती हुई साख के ऊपर वो ये बात ज़रूर करें कि एक दफ़ा इंडिया को कहीं फतह कर लें, ताकि हमारी आवाम हमें कह दें कि असल बंदा तो यही था। अच्छा। हाँ, और कोई वजह तो नहीं। सर, अगर इंडिया की हिस्ट्री देखें तो बहुत से मुगल आए और बहुत से बड़ी बड़ी ताकतें, इंडिया को कोई पूरा मुगल तक नहीं इंडिया को फतह कर सके। दैट्स बहुत, वो एक बात कहूँगा, वो एक कॉन्टिनेंट, कंट्री थोड़ी है। इंडिया हाँ, 28 सब स्टेट्स कॉन्टिनेंट, हैं। हाँ, बिल्कुल, सब कॉन्टिनेंट का है, बिल्कुल। तो एक कॉन्टिनेंट को फतह करने के लिए वहाँ पे इवन मार्शल नहीं लग सकता। नहीं। इतनी बड़ी फौज एग्जिस्ट नहीं करती जो इतने बड़े एरिया को करे। लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, हिस्ट्री। तो सर, जो हमारे मुल्क के अंदर जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ही है, वो कभी पता नहीं कब ठीक होगी नहीं होगी, लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे मुस्लिम कंट्रीज जो है, जैसे OIC हमने बनाई थी, इंडिया को हम मुस्लिम कंट्रीज से बहुत दूर ले गए, तो ये हमारी बड़ी कामयाबी भी थी। लेकिन उसके बाद जब मोदी का टेन्योर होता है, वो मुस्लिम कंट्री के साथ अपनी इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, अपनी ट्रेड बढ़ाते हैं, अपने विजिट बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं। आज आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो क्या हम में भी